चलो आज शुरू करते हैं टेंस। ठीक है, टेंस में देखो टेंस करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। तो टेंस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। ध्यान देना, ट्रांसलेशन शुरू करेंगे हम लोग आज। तो इसमें तुम्हारा आएगा, देखो ट्रांसलेशन करने के लिए टेंस हम लोग करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, टेंस। टेंस करना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, देखो टेंस, टेंस 3 टाइप का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जानते हैं हम लोग कि पास्ट टेंस होता क्या है। पहले हम लोग ये जानते हैं पास्ट टेंस होता क्या है। देखो, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन इन द पास्ट। कुछ भी एक्शन पास्ट में डिस्क्राइब करता है, कोई भी एक्शन उसको पास्ट में डिस्क्राइब करता है, वो पास्ट टेंस होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब आता है वॉज और वेयर। हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, ट्रांसलेशन, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज और वेयर। वॉज और वेयर। नेक्स्ट, अब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में है अ वर्क इज हेल्पिंग इन करेंट टाइम। देखो, सॉरी, अ वर्क इज हैपनिंग इन करेंट टाइम। कोई भी काम करेंट टाइम में हो रहा है। ठीक है, करेंट टाइम में कोई भी वर्क कर रहा है, वो प्रेजेंट टेंस है। इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। नेक्स्ट, अब है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या क्या आता है, द वर्क विच कैन बी डन इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। जो वर्क फ्यूचर में हो रहा है तो क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। ठीक है, विल बी, शैल बी। और लगता है हैव या हैव, विल हैव। विल बी, शैल बी, हैव और विल हैव रहेगा। ठीक है, इसका ये हेल्पिंग वर्ब बताएं, इसका टेंस का। अब ट्रांसलेशन हमको बनाना, क्या बनाना है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम लोग पहला क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में करेंगे, पहला हम ट्रांसलेशन में क्या करेंगे, देखो लाइन से चलेंगे तो आराम से सीखेंगे, ट्रांसलेशन से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देना क्या होता है। प्रेजेंट टेंस, पहला हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस करेंगे। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एच बी। इसका हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा इज, एम और आर। क्या है, इज, एम और आर। इज, एम, आर। इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। उससे पहले, करने से पहले कुछ हम लोग को मीनिंग याद रहना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। देखो, तुम हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो तुमको बहुत सारे मीनिंग जो है नहीं मालूम, तो अभी देखो सिखाते हैं तुमको, ध्यान देना। आ जाओ, यहाँ पे मीनिंग देखो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ही मतलब हुआ होता है, सी मतलब भी हुआ होता है। उसका क्या मतलब हुआ, ही मतलब भी हुआ बोल रहे हैं, सी मतलब भी हुआ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, जब हम लोग बोलते हैं किसी को ही, तो लड़का को हम लोग इंडिकेट करते हैं, सी लड़की को। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का लड़की। ठीक है, देन दिस मतलब यह, इज मतलब है, आर मतलब हो, एम मतलब हूँ, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे। ठीक है, नेक्स्ट, यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा, पुअर मतलब गरीब, एस मतलब गधा, डंकी मतलब भी गधा होता है। ठीक है, डॉग कुत्ता, रिच मतलब अमीर, इल बीमार, गुड अच्छा। जो गुड दो जन के पास रहेगा, इसे लिखेंगे हम लोग, राम इज गुड बॉय। तो गुड देखो दो जगह लग रहा है, एक तो राम की जगह में, तो अच्छा लिख सकते हैं। तो इसको हिंदी क्या होगा, राम। इसका हिंदी में लिखेंगे हम लोग, राम
अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ऐसे लिख दिए। एंड अब यहाँ पे दिया जाएगा तुम लोग को अब यहाँ पे दिया जाएगा कोई एक जन लड़की का नाम ले लेगा हम, जैसे खुशी। खुशी अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, खुशी अच्छी लड़की है। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खुशी इज गुड गर्ल। ध्यान देना, राम इज गुड बॉय और खुशी इज गुड गर्ल। इसका मतलब क्या हुआ? गुड तो सेम ही लग रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे अच्छी। तो इसका बताने का मतलब ये है कि यहाँ गुड में अच्छा भी लिखा हुआ था, अच्छी भी लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था वो बताएं हम, कि गुड दो जगह लग सकता है, या अच्छा हो सकता है या अच्छी भी हो सकता है गुड का मतलब। तो ध्यान देना ये बात को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगा, वो बात करते हैं। तो उसके लिए खाली पेज एक लेना पड़ेगा हमको, उसके लिए एक खाली पेज लेना पड़ेगा। तो ध्यान दो, खाली पेज यहीं पे आओ। अब तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बात लिखते हैं, किसी का नाम दिया हो, जैसे मान लो सीता, गीता, राम और कोई भी हो, अन्य हो, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कैसे लिखेंगे? सीता, गीता, सीता, गीता, राम, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? किसी का नाम दिया हो, इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस, किसी का नाम दिया हो तो उसका हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज। क्या रहेगा? इज। क्या रहेगा? इज, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? अब ही या शी दिया हो, ही या शी दिया हो, तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज। ही, सी, दिस हो या सी है ना, दिस हो या डैट हो, उसका भी क्या रहेगा? इजी लगेगा, ठीक है। अब अगला आता है आई के सामने हमेशा ऑलवेज आई कहीं भी दिया हो, उसके आगे एम लगेगा। लगेगा एम। एम का हिंदी क्या होता है? हूँ। एम का हिंदी क्या होता है? हूँ। एम का हिंदी हूँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आगे, यहाँ पे यू, योर। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब, कमेंट की जल्दी से, यू का मतलब क्या होता है? तुम। योर का मतलब तुम्हारा। वी का मतलब हम लोग या हम लोग। वी का मतलब हम या हम लोग, ठीक है। इसका ऑलवेज या दे रहे, ये सब का हमेशा,
हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। अब चलते हम लोग वर्कशीट की तरफ से। इसके एक बार स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लो। कहाँ कहाँ यूज होगा? यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूजिंग ऑफ हेल्पिंग, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगा? देख लो यहाँ पे इज है, IS इज, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे आर है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिया हुआ है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मीनिंग को स्क्रीनशॉट मार लीजिए या मीनिंग को नोट डाउन कर लीजिए एज यूर विश। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ वर्ड दिया जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तुम मूर्ख आदमी हो। तुम मूर्ख आदमी हो। तुम मूर्ख आदमी हो। इसका आंसर क्या होगा? यू बताए थे हम, यू के साथ क्या लगता है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू के साथ क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पे यू के साथ लग रहा है मेरा, सॉरी, यू के साथ आर लग रहा है। क्या लग रहा है? यू के साथ आर लग रहा है। तो आते हम लोग, यू के साथ क्या लगेगा? यहाँ यू के साथ आर, यू आर। मूर्ख का हम स्पेलिंग हम दिए हैं। ठीक है, मूर्ख का स्पेलिंग मतलब फुलिश, FWLISH, फुलिश, FWLISH। मूर्ख का मतलब क्या होता है? फुलिश। ठीक है, फुलिश आदमी, मैन। यू आर फुलिश मैन, तुम मूर्ख हो, यू आर फुलिश मैन। ठीक है, अगला क्या आएगा? वह एक बच्चा है। ये सब जो करा रहे वर्ड ना, ये पास्ट प्रेजेंट टेंस का, किसका है? प्रेजेंट टेंस। जो वर्ड करवा रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस का है। वह को हिंदी में क्या बोलते हैं? वह एक बच्चा है। तो यहाँ बताओ, वह एक बच्चा है, तो क्या वो बच्चा लड़का है कि लड़की है? लड़का है। तो क्या बच्चा दिया गया है? बच्ची रहता तो लड़की होता है। तो वह ही के जगह में क्या लगेगा? मतलब वह के जगह में ही लगेगा। कौन से बोल दिए? ही का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, ही इज, और एक दे दिया तो अ, ही इज अ बॉय, सॉरी चिल्ड्रेन, ही इज अ चाइल्ड। लिख दो, एक ही बात है, चाइल्ड है चिल्ड्रेन। ही इज अ चाइल्ड, ही इज अ चाइल्ड। अब देखो एक का बता दिए। अब यहाँ पे आता है हम लोग। हम लोग ईमानदार हैं। हम लोग ईमानदार हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वी आर ऑनेस्ट। वी आर, क्या इसका होगा? वी आर ऑनेस्ट, HONEST। वी आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट। ठीक है, वी आर ऑनेस्ट। एंड देन इसी प्रकार से बहुत सारा वर्कशीट रहेगा, वो हम इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। हम उसको सॉल्व करना है।
ये फर्स्ट क्लास था ट्रांसलेशन का, ठीक है। वर्कशीट PDF इन डिस्क्रिप्शन। और तुम लोग को तो ग्रुप में भेज ही देंगे, ठीक है।